अगर कनाडा आने की सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी कनाडा में हैं, आपको पता है कि पिछले कुछ महीनों से बहुत ज़्यादा अपडेट्स आ रहे हैं बैक टू बैक। कुछ चीज़ें स्ट्रिक्ट होती जा रही हैं, कुछ जो पीआर प्रोग्राम्स हैं वो पॉज होते जा रहे हैं। सो कनाडा अब बेसिकली चूज़ी हो गया कि हमें कौन से बंदे चाहिए। सो पिछले कुछ दिनों में भी कुछ ऐसे अपडेट्स आए हैं जो आपको पता होने चाहिए अगर आप कनाडा पीआर की सोच भी रहे हैं, चाहे आप एज कनाडा में विजिटर आए हुए हैं, वर्क वीज़ा के लिए सोच रहे हैं या फिर कनाडा के बाहर हैं, चाहे आप एज अ स्टूडेंट हैं। हर कोई वो बंदा जो कनाडा में पीआर लेना चाहता है या वर्क वीज़ा लेना चाहता है, उनको ये चेंजेस पता होने चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। क्वेबेक ने लो वेज एलएमआईए पॉज कर दी है, मतलब एलएमआईए प्रोसेसिंग ही नहीं होगी। इससे पहले भी कई चेंजेस हुए थे, जैसे कि आपके जो स्टूडेंट हैं उनके ऊपर कैप लग गई थी 2 साल के लिए, और प्रोविंसेस को एलोकेशन हो गई थी कोटा की, मतलब कि प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर स्टूडेंट्स को लेना पड़ेगा अगर वो स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। और स्पाउजल ओपन वर्क परमिट बंद कर दिया था जो बाकी स्ट्रीम्स वाले हैं। तो काफ़ी चेंजेस किए थे जस्ट टू कट डाउन द नंबर्स ऑफ टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स। अभी ये रिसेंट चेंज हुआ है कि क्वेबेक में ये एलएमआईए प्रोसेसिंग पॉज हो गई है। सो चेंजेस की बात करें, सबसे पहली चीज़ तो ये, कनाडा में जितने भी टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट आए हुए हैं, चाहे वो पीजीडब्ल्यू पे हैं, चाहे वो अपना क्लोज वर्क परमिट एलएमआईए लेके आते हैं, उनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब ये बन गई है टोटल 2.5 मिलियन 2024 में, जो कि कनाडा की पॉपुलेशन का 6.2% बनता है। मतलब इनको ये डिक्रीज करना है, जितने लोग यहाँ पे आ गए हैं और बुलाना था दूर की बात है, जो यहाँ पे हैं उनको भी कम करना है। सो 5% तक लेके आने के लिए कनाडा को लगेंगे 3 साल, एज पर जो कनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर है मार्क मिलर। तो उन्होंने इसी वजह से ये चेंजेस किए। अब चेंजेस की बात करते हैं, अभी मैं आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देती हूँ। ये जो एलएमआईए प्रोसेसिंग पॉज की है, ये इन्होंने स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए की है, वो है लो वेज कैटेगरी, जिसमें आपकी जो आवरली सैलरी है वो $27.47 से कम है। और इसके अलावा इन्होंने और भी कई मेजर्स किए हैं। ये जो मेजर्स किए हैं ये 6 मंथ्स के लिए वैलिड है। ये मॉनिटर करेंगे कि 6 महीने तक हम प्रोसेसिंग नहीं कर रहे, उसके बाद अगर सिचुएशन थोड़ी संभली तो स्टार्ट कर देंगे, अदरवाइज कंटिन्यू भी कर सकते हैं। इन्होंने सिर्फ 6 महीने का टाइमलाइन दिया है। इसके अलावा इन्होंने कुछ और कंडीशंस बताई हैं कि जिन जिन चीज़ों पे ये चेंजेस एप्लीकेबल नहीं होंगे। सो जो जॉब्स हैं वो आउटसाइड ऑफ रीजन ऑफ मॉन्ट्रियल है, वहाँ पे ये वाली जो चेंज किया है एलएमआईए बंद किया, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। और जो सैलरी जिनकी इस $27.47 से ज़्यादा है, उनके ऊपर भी ये चेंज एप्लीकेबल नहीं है। मतलब अगर आपको ज़्यादा सैलरी मिल रही है तो आप एलएमआईए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये चेंज स्टार्ट होने वाला है 3 सितंबर 2024 से। मतलब इससे पहले पहले अगर आप फाइल लगा देते हैं तो आप ओके हैं। सो इसी वजह से अप टू डेट रहना ज़रूरी है। सो 3 सितंबर को अभी फिर भी टाइम है, तो कुछ लोग रश कर लेते हैं कि जिनका प्रोसेस वगैरह स्टार्ट हो रहा होता है, तो वो अप्लाई कर देते हैं पहले। और इसके अलावा कुछ ऐसे रीजन्स भी हैं जिसकी मतलब की फील्ड्स हैं जिसमें इनको ज़्यादा ज़रूरत है, उस पर भी एलएमआईए कंटिन्यू रहेगी, पॉज नहीं होगी। जैसे कि एग्रीकल्चर का यहाँ पे बहुत स्कोप है। कंस्ट्रक्शन में बार बार बोलती रहती हूँ कि हम जब बोलते हैं ना कि हमारी पीआर नहीं आ रही यार, पीआर नहीं आ रही, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि कौन सी फील्ड्स की पीआर कम पॉइंट पे भी आ रही है, कौन सी फील्ड में एलएमआईए की ज़रूरत भी नहीं है। अब कनाडा स्ट्रिक्ट तो हो रहा है, लेकिन कनाडा चूजी हो रहा है। स्ट्रिक्ट हो रहा है उन बंदों के साथ जिसमें पहले सिर्फ सिंपल पीआर मिल जाती थी, पॉइंट है तो ठीक है आ जाओ, कम पॉइंट पे भी बुला लिया। लेकिन अब ये है कि चाहे आपके पॉइंट ज़्यादा हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, आप उस फील्ड से हैं जिसकी मुझे ज़रूरत है। जैसे कि कंस्ट्रक्शन हो गई, हेल्थ केयर हो गया, आईटी हो गई, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, फ्रेंच हो गई, फ्रेंच का यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है। सो फूड प्रोसेसिंग है, हेल्थ एंड सोशल सर्विस सेक्टर, ये जो मैं आपको लिस्ट बता रही हूँ, इनमें अभी भी वो एप्लीकेबल हैं, उनकी एलएमआईए रुकी नहीं है, पॉज नहीं की है। तो ये था क्वेबेक का चेंज। इसके अलावा भी कनाडा ने और चेंजेस किए हैं। नाउ लेट्स जंप ऑन दैट। सो नेक्स्ट जो चेंजेस हैं, इन्होंने टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम में और भी चेंजेस किए हैं। इसको अनाउंस हुए थोड़ा टाइम हो गया, लेकिन लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। सबसे बड़ा है एलएमआईए का। जो कनाडा है उसको ये भी पता लग गया था कि कितना ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। बाकी मुझे हैरानी इस बात की है कि इनको अब पता लगा कि ये फ्रॉड हो रहा है, एलएमआईए बिक रही है, एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब लगती है जब लगता है कि सब कुछ इलेक्शन से पहले ही इनको पता लगना है। सो एकदम से इतने चेंजेस हो रहे हैं, सो लोगों का तो इसमें नुकसान हो रहा है ना, बैक टू बैक इतने ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। बट एनीवेज, इनको ये भी अब पता लगा है कि फ्रॉड हो रहे हैं एलएमआईए के, तो स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा करनी है। तो छापेमारी वगैरह भी हो रही है, एम्प्लॉयर्स के लाइसेंस भी कैंसिल हो रहे हैं जो लोग पैसे मांगते हैं। और आप भी थोड़ा ध्यान रखें, पैसा देना इज़ नॉट अ फीस, इट्स अ ब्राइब। अगर आप विलिंगली देना चाहते हैं तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि पीआर होगी वर्क परमिट शायद मिल जाए, लेकिन उसके बाद पीआर के लिए आपको फिर से अप्लाई करना ही पड़ता है। 50 पॉइंट मिलता है बस आपको।
और इन्होंने एम्प्लॉयर्स के लिए क्या स्ट्रिक्टनेस की है, ये रूल लेके आए हैं कि जो अपना जो एम्प्लॉयर है उसका जो कोटा है वो 30% होता था पहले। मान लीजिए अगर 10 एम्प्लॉई एक एम्प्लॉयर के अंडर काम कर रहे हैं तो वो 3 को LMIA दे सकता है, लेकिन उन्होंने उसको कम करके अब 20% कर दिया है, क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं वो भी क्वेश्चन करने लगे थे कि हमारे जो PR हैं, सिटीजन्स हैं, उनको तो जॉब नहीं मिलती, बाहर से ये लोग बुला लेते हैं। तो वो चीज़ हाईलाइट होने की वजह से ऑब्वियसली जो 30% को 20% कर दिया, तो कम लोगों को ये LMIA दे सकते हैं। और यही नहीं, तीसरा चेंज ये हुआ है कि जो प्रोसेस है LMIA लेने का वो भी और स्ट्रिक्ट हो गया एम्प्लॉयर के लिए। इट्स नॉट दैट ईजी एनी मोर, काफ़ी चीज़ें उसमें पॉलिसी में अपडेट हुए हैं। और जो फीस देता था एम्प्लॉयर, पहले $1000 होती थी, वो फीस भी इन्होंने बढ़ा दी है, क्योंकि अब जो पॉलिसी चेंज हुई है, ज़्यादा बंदे लगेंगे LMIA देने के लिए। जो ESDC है, एम्प्लॉयमेंट सोशल डेवलपमेंट कैनेडा, वो LMIA देता है, तो ज़्यादा बंदे लगेंगे, ज़्यादा स्क्रूटनी होगी, तो ऑब्वियसली ज़्यादा मैन पावर चाहिए, ज़्यादा फीस पे इम्पैक्ट आएगा, तो एम्प्लॉयर को और भी फीस देनी पड़ेगी। नेक्स्ट इन्होंने चेंज किया है कि एम्प्लॉयर हैज़ टू टेक एवरी पॉसिबल ऑप्शन बिफोर रिक्रूटिंग फॉरेन टैलेंट। मतलब पहले तो ये होता था कि जॉब पोस्टिंग कितने टाइम के लिए होनी चाहिए, आपने कौन कौन सी एफर्ट्स लगाए, एम्प्लॉयर को बताना पड़ता था, लेकिन अब और भी चीज़ें इसमें ऐड हो गई हैं। और इसमें ये है कि बिफोर हायरिंग फॉरेन टैलेंट आप सिर्फ PR और सिटीजनशिप वाले लोगों को ही नहीं, यहाँ पे जो असाइलम सीकर्स हैं, जो लोग यहाँ पे असाइलम लेके रेफ्यूजी क्लेम्स करके आए हैं, उनको भी आप रेफरेंस देंगे बिफोर रेफरिंग टू फॉरेन टैलेंट, बिफोर आप उनको LMIA दें। और यही नहीं, जो लोग यहाँ पे ओपन वर्क परमिट पे या फिर वैलिड वर्क परमिट पे हैं, उनको और प्रेफरेंस देंगे बिफोर रिक्रूटिंग फॉरेन टैलेंट। तो सिर्फ अब PR और सिटीजनशिप वाले नहीं रह गए हैं, कॉम्पिटिशन में अब असाइलम सीकर्स भी आ गए हैं, और इन एडिशन टू दैट वैलिड वर्क परमिट वाले भी आ गए हैं। उसके बाद कहीं जाके LMIA आपको मिल सकती है। ये तो थी LMIA के रिलेटेड चेंजेस, जो स्ट्रीम्स पॉज हुई हैं। इसके अलावा कुछ जो PNPs हैं वो भी बंद हुई हैं। नोवा स्कॉशिया ने अपनी कुछ PNPs बंद की हैं, कुछ अल्बर्टा ने पहले अपनी PNP बंद कर दी थी, अभी उन्होंने रिज्यूम किया, लेकिन विद मोर चेंजेस, तो वहाँ पे और चेंजेस आ गए हैं। सो बेसिकली अब हो क्या रहा है, आपको अवेयर होना है कि कौन कौन सी स्ट्रीम्स में कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं, कौन सी चीज़ें बंद हो रही हैं और कौन सी स्टार्ट हो रही हैं। ऐसा नहीं है नई चीज़ें आ नहीं रही, नई चीज़ें भी स्टार्ट हो रही हैं। अब इस वीडियो में हम ये बात करते हैं कि ठीक है भाई, ये बंद हो गया, ये मुश्किल है, ऐसा नहीं हो सकता, तो अब हम करें क्या, करना क्या है हमें उन चीज़ों पे टारगेट करना है जहाँ पे LMIA की ज़रूरत ही नहीं है। कनाडा जहाँ एक साइड पे LMIA रोक रहा है, स्ट्रिक्ट कर रहा है, दूसरी साइड पे कुछ ऐसी स्ट्रीम्स हैं जिसमें यहाँ पे स्किल है ही नहीं, जिसमें यहाँ पे स्किल वर्कर की ज़रूरत है, चाहे वो PR है, सिटीजन है, अगर उनको कंस्ट्रक्शन वर्क आता ही नहीं है तो इट डजेंट मैटर, वो एलिजिबल ही नहीं है उस स्ट्रीम के लिए। तो ऐसी बहुत सी स्ट्रीम्स हैं जिसमें आपको LMIA नहीं चाहिए। तो अब हम उन चीज़ों की बात करते हैं कि ठीक है भाई, LMIA के बिना हम कहाँ फाइल लगा सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट। अब मैं आपको कनाडा की वेबसाइट पे ही लेके जाती हूँ कि आपको खुद से यकीन आ जाए। वैसे मैंने इसके ऊपर पहले डिटेल में वीडियो बनाई थी, लेकिन काफ़ी लोगों को इसके बारे में अभी भी नहीं पता। सो हमें क्या जाना है, इस लिंक पे जाना है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ पे लिखा होगा हायर अ वर्कर विदाउट एन LMIA अबाउट द प्रोसेस, ये लिंक है। इस लिंक को आप जब क्लिक करेंगे, लास्ट में है हाउ टू हायर अ टेम्परेरी वर्कर। हम इस पर इसलिए क्लिक कर रहे हैं क्योंकि ये एम्प्लॉयर के लिए इन्फॉर्मेशन है, बट आपको ये इन्फॉर्मेशन इसलिए चाहिए कि आपको पता हो कौन कौन सी स्ट्रीम्स है। इसमें जब नीचे आते हैं आप, ये फीस वगैरह आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये एम्प्लॉयर का काम होता है फीस वगैरह भरना और अप्रूव कराना, ये सब। यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशल रिक्वायरमेंट फॉर हायरिंग सर्टन टाइप ऑफ फॉरेन वर्कर्स। यहाँ पे जो टाइप ऑफ फॉरेन वर्कर्स है ना, इसमें ये स्पेशल है, LMIA एग्जाम्प्ट वाली है, राइट। सो इसमें जो मेन स्ट्रीम है, एक तो ये है कि हायरिंग फ्रेंच स्पीकिंग और बाइलिंगुअल वर्कर आउटसाइड क्वेबेक। सो फ्रेंच, मैं बार बार बोल रही हूँ, मेरी बात मान लीजिए, पिछले 2 साल से मैं बोल रही हूँ। अगर आपने फ्रेंच सीख ली होती अब तक, तो 1 साल मैक्सिमम लगता है अगर आप फ्रेंच सीखना चाहते हैं, लेवल B2 क्लियर करना चाहते हैं, और इससे भी कम लगता है डिपेंडिंग अपॉन द एफर्ट्स। तो आपका इनवाइट भी आ गया होता। अभी रिसेंटली एक इनवाइट आया है जिसमें 394 स्कोर किया है, उससे पहले एक बार 375 भी गया था। तो कम स्कोर पे भी लोगों को इनवाइट दिया जा रहा है कनाडा में। अगर उनको फ्रेंच आती है तो प्लीज़ ये सीख लो। बाकी चीज़ों के मतलब घर बैठे बैठे कुछ नहीं होगा यार, मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम बैठे हैं वेट कर रहे हैं, PR में फाइल लगाई हुई है यार, इन्वाइट आ नहीं रहा, नहीं। वो देखो जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है, डिमांड किस चीज़ की ज़्यादा है। अब 70,000 अप्रॉक्सीमेटली स्टूडेंट है, उनके लिए PR के रास्ते बंद है, क्योंकि वो अब पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट उनका 3 साल का था, उनका एक्सपायर होने वाला है। अब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं,
ठीक है जॉब नहीं मिली, जो भी उनके वेरियस रीजंस है, राइट, देयर कैन बी अ डिफरेंट वीडियो फॉर दैट, बट वही है कि अगर ये चीज़ें हम कर लेते तो पीआर आसान हो जाती। तो आप फ्रेंच सीखो, ये आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये ज़रूरत है, कनाडा खुद कह रहा है। एलएमआई ये भी एग्जाम्प्ट है। और फ्रेंच की अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, एक एक्सप्रेस एंट्री में भी आती है फ्रेंच कैटेगरी, एक प्रोविंस लेवल पे भी फ्रेंच कैटेगरी आती है। थर्ड है हायरिंग अ फॉरेन वर्कर अंडर द इनोवेशन स्ट्रीम। सो इनोवेशन जो स्ट्रीम है ये ग्लोबल हाइपर ग्रोथ प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसके बारे में मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाला था, बहुत लोगों की बहुत हेल्प हुई है, लेकिन कम लोगों को पता है। सो इस स्ट्रीम के तहत यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, दो चीजें हैं यहाँ पे। पहला है आपकी जो जॉब है वो इस कैटेगरी में होनी चाहिए, नॉकआउट की 0, 1, 2 और 3। अगर आपको नहीं पता है कि मेरी जॉब की कैटेगरी कौन सी है, इन्होंने यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है, इस लिंक पे आपने जाना है, इसको क्लिक करना, इसमें जाके यहाँ पे आप अपनी जो ऑक्यूपेशन टाइटल है वो बोल सकते हैं। ऑक्यूपेशन टाइटल डालेंगे, आपको कैटेगरी पता लग जाएगी आपकी कौन सी है। अगर आपकी 0, 1, 2, 3 आती है, आपको उसमें एक्सपीरियंस है, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस स्ट्रीम। अब बात करते हैं कि इस स्ट्रीम में और क्या डिफरेंट है और क्या रिक्वायरमेंट्स है। अब ग्लोबल हाइपर ग्रोथ का भी यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करना। जो ग्लोबल हाइपर ग्रोथ प्रोजेक्ट है, इसका मेन जो टारगेट है वो है हाई स्किल्ड लोगों को कनाडा में लेके आना विदाउट एलएमआई। उनको ओपन वर्क परमिट भी मिलेगा और उनकी जो फैमिली है उनको भी ओपन वर्क परमिट मिलेगा। मतलब इस हद तक ये आपको सपोर्ट करता है प्रोग्राम। क्लोज नहीं है, ओपन वर्क परमिट मिल रहा है, आप किसी भी कंपनी के साथ यहाँ पे आके काम कर सकते हैं। और इससे बेटर और चीज क्या है, आप ये GHP जो प्रोग्राम है इसको और डिटेल में इस लिंक पे देख सकते हैं। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि गेम चेंजर है ये कनाडा के लिए, यही इन्होंने साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इन्होंने गेम चेंजर इसलिए यूज किया है क्योंकि इन्होंने कुछ कंपनी सिलेक्ट की हैं जिनको हाई स्किल्ड लोगों की जरूरत है। और उन कंपनीज में जो नाम आता है वो है ADA कंपनी है, अलाया केयर है, सेल काटा कंपनी है, क्लैरियस है, क्लियो है, DPG, लाइट स्पीड और एक और वाइव। सो ये आप लिंक पे देख लेना। इसमें जो इन वेबसाइट्स हैं इन पे जाना, इस पे जॉब अप्लाई करना, चेक करना कि डू यू हैव व्हाट इट टेक्स टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम एंड द रिक्वायरमेंट्स आर लीनिएंट इफ यू हैव द राइट स्किल। अब आफ्टर फ्रेंच एंड ग्लोबल हाइपर ग्रोथ प्रोजेक्ट, मान लीजिए अगर आप इसमें एलिजिबल नहीं हैं तो आपके पास और क्या ऑप्शंस हैं। इसके अलावा भी बहुत सी ऑप्शंस हैं, बहुत सी PNPs हैं जिसमें LMIA नहीं चाहिए, जिसमें रिक्वायरमेंट थोड़ी लीनिएंट है। सो मेक श्योर कि आप ये वेबसाइट ज़रूर चेक करें और अप्लाई करें ज़्यादा से ज़्यादा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू स्टडी अब्रॉड, करियर और लाइफ इन कनाडा, यू कैन ऑल्सो बुक 1-on-1 कॉल विद मी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सैंडी टॉक्स कनाडा मेरी चैनल ID है। टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह आप मुझे फॉलो कर सकते हैं क्योंकि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है, वहाँ पे जल्दी आता रहता है। वहाँ पे जो चेंजेस है मैं जल्दी शेयर कर देती हूँ, कोई भी ड्रॉ आता है, कोई भी नए अनाउंसमेंट होते हैं, तो आप मुझे टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ID है सैंडी टॉक्स कनाडा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।